फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो बोलती है तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा वैसे। तभी वो मन में सोचती है अरे ये इस तरीके की बात करना बोल के फिर से। तभी हमें उसका फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। उसकी मॉम बोल रही होती है कि हेंती ये अपने दिमाग में रखना कि तुम कभी भी ऐसे पगले लोगों से जो कि तुम्हारे कभी भी पैरों तक भी नहीं पहुंच सकते वो उनको कभी भाव ना दो बोल के। तभी हेंती बोलती है ठीक है मम्मी। और फिर वो मन में सोचती है कि अगर ये मम्मी के वर्ड के लिए नहीं रहता तो कि मम्मी ने मुझे बोले थे तो मैंने ऐसी कोई इजीली फाइट स्टार्ट नहीं की होती बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में मेन कैरेक्टर सोचता है कि अपनी मेहनती सोचती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न लग रहा है बोल। तो नेक्स्ट सीन में मेहनती बोलती है तो मेरा मतलब क्या है बोल के कि अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो मैं तुम्हें टीच करूँगी बोल के जो भी तुम्हें नहीं पता बोल के। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे सेकेंड फ्लोर पे जो लोग हैं तो ये है गिल्ड लीडर बहुत सारे फेमस गिल्ड के। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो गिल्ड लीडर का सीन। और बोलते हैं कि वो जो लोग हैं वो देख रहे हैं कुछ टैलेंटेड लोगों को एडवांस में ही जिससे कि वो उन्हें अपना स्टूडेंट बना सके बोल के। और फिर हमें दिखाया जाता है गिल्ड लीडर जो कि एक होता है मिडसमर फ्लेम, सेकेंड होता है क्लाउडेड मून और थर्ड होता है एंड जो गिल्ड लीडर होता है वो पार्सर का होता है यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर बोलता है मन में कि मैं इन सबको जानता हूँ बोल के और उनके अचीवमेंट की कॉपी जो कि वो फ्यूचर में अचीव करने वाले हैं बोल के। और ये भी जानता हो कि वो कैसे मारने वाले हैं बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हेंती होती है वो बोलती है यहाँ पे ग्रुप गिल्ड के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे जैसे ही तुम थर्ड ईयर में पहुँचोगे बोल के। लेकिन मेरा पहले से ही डिसाइड है कि मैं कहाँ पे जाने वाली हूँ बोल के। तो फिर जो मेरा कैरेक्टर होता है वो बोलता है हाँ ये तो मिडसमर फ्लेम है बोल के द फर्स्ट रैंक गिल्ड। तभी जो हेंती होती है बोलती है हाँ सही कहा तुमने लेकिन उसके लिए बहुत सारे रीज़न है बोल के। एक ही रीज़न नहीं है कि मैं मैजिशियन हूँ बोल के। वो बोलती है जो मिडसमर फ्लेम गिल्ड है लीडर है लीना ये तो मेरे एक परफेक्ट रोल मॉडल है बोल के। और फिर हमें दिखाया जाता है वाइट फ्लेम एम्प्रेस लीना क्रिश्चियन ये। और फिर बोलती है वो जो लीना है वो बहुत ज़्यादा कूल है बोल के। वो तो टॉप रैंकिंग और फायर मैजिशियन है जो कि पूरे प्योर वाइट फ्लेम यूज़ कर सकती है बोल के। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो बोलती है मैं तो उसे मृत्यु तक फॉलो करने की इच्छा रखती हूँ बोल के। चाहे मेरी उसके चक्कर में ड्रैगन किंग है तो पृथ्वी क्यों ना हो जाए। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलती है मैं जो हूँ हेंती वो अभी नेक्स्ट मिडसमर फ्लेम गिल्ड की लीडर बनूंगी बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में बताया जाता है मेन कैरेक्टर के द्वारा कि हाँ सही कहा जो हेंती थी वो उसने अपनी जो लाइफ थी वो सेक्रीफाइस कर दी थी उसके सीनियर के लिए। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है मेन कैरेक्टर या हाँ तुम सही कह रहे हो तुम डेफिनेटली मिडसमर फ्लेम में एंट्री कर लोगे बोल के। तभी हेंती बोलती है थैंक यू बोल के तुम बहुत ही अच्छे हो बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है वो आप बोलते हैं अभी अगला जो रहेगा वो रहेगा टॉप एंट्रेंस यानी जो सबसे अच्छा इंसान था टॉप रैंकिंग वाला हेंती एयरफुल्ला वो सामने आना चाहिए और यहाँ पे रीड करना चाहिए हर वक्त यानी उसकी तपस्या पढ़नी चाहिए बोल के। और बोलती है इट्स नाउ माई टर्न और वो निकल जाती है आगे। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है ये वो बोलता है कि ये तो पक्का जो भी सिचुएशन है वो तो मेरी मेमोरी के अकॉर्डिंग जा रही है बल्कि जैसा कि मेरी मेमोरी राइट है बल्कि अभी लेकिन आप वो बोलता है इसके बाद ही ब्रदर। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है फ्लैशबैक का सीन। वो हमें दिखाया जाता है कि जो आर्थिन स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होता है एरिस डैनेटोस तो वो होता है एक अनपैरेलल जीनियस यानी उसके बराबरी का कोई भी नहीं और इतना खतरनाक वॉरियर होता है कि उसको कोई बीट नहीं कर सकता। और वो बोलता है कि वो मेरा सिर्फ एक बोलता है एक फैमिली मेम्बर भी था। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो बोलता है कि जो कि एक बेवकूफ़ के जैसा मर गया बोल के अपने पगले भाई को बचाते हुए बोल के। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कोई तो बोलता है कि आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा फ्रेशमैन्स मैं हूँ यहाँ पे स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट। और फिर हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर बोलता है यानी उसे आ जाती है चेयरमेट डिवली। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर और फिर जो अपना स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होता है वो बोलता है कि जो ड्रैगन है
उन्होंने हमारे वर्ल्ड पे बहुत सारे यानी बहुत सारे खतरनाक अटैक करे हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग मर चुके हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जो एंट्रेंस है यानी बहुत सारे कंट्री है वो पूरी की पूरी ख़त्म हो गई है और पूरे डिस्ट्रॉय हो गए बोल के। तो तुम सबको प्राउड होना चाहिए बोल के खुद पे, क्योंकि तुम जो है कि ये एकेडमी में एडमिट हो गए बोल के। और फिर लेकिन कुछ थोड़े बहुत अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करके, लेकिन तो तुम जो बेस्ट इंस्टीट्यूट पे ट्रेनिंग लेने के लिए आए हो ड्रैगन स्लेयर बनने की, क्योंकि तुम्हें और बोलता है ड्रैगन एनिहिलेशन एकेडमी। और तभी जो मेरा डायरेक्टर होता है बोलता है ये क्या हो रहा है बोल के। और तभी वो जो मैं काउंसिल प्रेसिडेंट होता है वो बोलता है जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि तुम्हें एक ही काम है और वो है ड्रैगन को मारना। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो काउंसिल प्रेसिडेंट है वो बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कि तुम इसे अपने ड्यूटी के तौर पे कर रहे हो या फिर एंटरटेनमेंट के। और तभी मेरा कैरेक्टर बोलता है ये चल क्या रहा है बोल के यहाँ पे। और तभी उसे मन में आता है कि मुझे जैसा क्री मेंबर था जो मेरा बड़ा भाई था, वो बोलता है कि तुम बहुत ही जल्दी बड़े हो गए बोल के, एक ब्लिंक ऑफ आई में बोल के। और हमारा मेरा कैरेक्टर बोलता है स्टॉप डूइंग दैट। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो बता रहे होते कि जो ड्रैगन स्लेयर का इम्पोर्टेंस क्यों एग्जिस्टेंस क्यों इम्पोर्टेंट है बोल के। और तभी वो बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है बोल के। बड़े भाई मेरा बड़ा भाई पक्का ही स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट था बोल के। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है और बोलता है कि जो जर्मी डेविली थी और वो तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड था बोल के मेरे भाई का। तभी जो हेरमी होती है वो बोलती है कि मैं तो जा रही हूँ बोल के अपने क्लास करने के लिए। तभी जो मेन कैरेक्टर उठता है तो हेरमी बोलती है कि भाई तू कहाँ जा रहा है बोल के, कहाँ पे जा रहे हो बोल के तू। और फिर हमें तो बोलता है कि एक सेकंड रुकना बोल के। और वो जाता है और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट क्यों हो बोल के, क्या तुम ओरिजिनल हो बोल के। और मेरा भाई क्या मैं आई मीन मेरा मतलब कि आर्सर डैनिटोस क्या ये प्रेसिडेंट नहीं बोल के बाय एनी चांस यानी ऐसा हो सकता है कि वो जो है वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से स्टूडेंट काउंसिल से बिलोंग करता हो बोल के। तभी जो ये होता है जेरमी तो बोलता है थोड़ा रुको भाई रुको, तुम ऐसे किस बारे में बात कर रहे हो बोल के। और मुझे माफ़ कर दो न्यू एड्रेस। तभी जो हमारा ये होता है तो सोचता है वो बोलता है प्रेसिडेंट कि ये तो मेरा पहली बार है कि मैं ये नाम सुन रहा हूँ एसिड डायनेटियोस। और तभी हमारा मैन कैरेक्टर चौंकता है और बोलता है मन में सोचता है कि क्या इसे इसके बारे में नहीं पता। और वो बोलता है कि तभी मुझे एक बहुत तो फिर मेरा भाई कहाँ पे है बोल के। और तब वो बोलता है कि तभी मेरे माइंड में बहुत ही गंदा एक थॉट आया और वो ये है कि आर्सिस डायनेटियोस डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, यानी मेरा भाई इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता बोल के। ये तो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल अजम्पशन है डैट कि मेरा भाई ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत ही द बेस्ट वॉरियर इन द वर्ल्ड। और फिर नेक्स्ट सीन में यही पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू।